नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं राजस्थान ज्योग्राफी की श्रृंखला में। देखो, अपनी राजस्थान की झीलें एक टॉपिक था, ये चल रहा था, इसमें मैंने आपको मीठे पानी की झीलें आपको बता दी थी। आज जो अपन बात करेंगे वो खारे पानी की झीलों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? खारे पानी की झीलों की बात करेंगे। देखो, खारे पानी की जो झीलें हैं, इनमें अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट झील यहां पर आती है निकलकर, वो है सांबर झील। कौन सी झील आती है भाई? सांबर झील। और सांबर झील के बारे में अगर मैं बात करूं तो सांबर झील के यहां से देखो 4-5 क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चे? तो देखो, खारे पानी की झीलों में सबसे पहले जो अपन पढ़ने वाले हैं वो सांबर झील पढ़ने वाले हैं। सांबर झील। देखो, सांबर झील की मैं बात करूं तो ये सांबर झील जो है ये नागौर, अजमेर व जयपुर में है भाई। लेकिन अगर इस झील की बात करो तो सरकारी कागजों के अंदर ये जो झील आती है वो जयपुर के अंदर आती है। किस में आती है भाई? जयपुर के अंदर आती है। अगर इसका विस्तार पूछे तो नागौर, अजमेर और जयपुर आपको बताना है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए सांबर झील कहाँ पर है तो सांबर झील आपको जयपुर में ही बतानी है। ठीक है भाई? इस झील की मैं बात करूं तो ये जो झील है, ये झील देखो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ये अपनी सांबर झील है। तो लिखो यहां पर, इस झील का विस्तार जयपुर, और जयपुर के ब्रैकेट में लिख लेना भाई मुख्य। इस झील का विस्तार जयपुर, अजमेर व नागौर में सर्वाधिक देखने को मिलता है। अजमेर, नागौर में सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है भाई? फिर लिखो, यह झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब देखो, आपको पूछ ले कि भाई राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आप बताना सांबर झील। अगर आपको पूछे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। और विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो कैस्पियन सागर है, जो हूण नदी पर है। कहां पर है भाई? हूण नदी पर। चले आगे, अब चलते अपन आगे। देखो, इस झील की मैं बात करूं तो ये झील जो है, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का जो कुल नमक है उसका 8.7% नमक अकेली ये झील क्या करती है? उत्पादित करती है। और अगर मैं राजस्थान की नमक की बात करूं तो राजस्थान का नमक 100%, उसमें से लगभग 80% नमक कौन सी झील बनाती है? सांबर झील बनाती है। तो मान लो यहां पर एक लाइन और लिखो, यह झील भारत का कुल 8.7% नमक, यह झील भारत का कुल 8.7% नमक का उत्पादन करती है। नमक का उत्पादन करती है। फिर लिखो, यह झील राजस्थान का लगभग 80% नमक का उत्पादन करती है। देखो, यहां पर इस झील के आसपास में या इस झील के पास में एक हिंदुस्तान साल्ट कंपनी है, जो किसका निर्माण करेगी? यहां पर नमक का। तो यहां पर हिंदुस्तान साल्ट जो कंपनी है, उन्होंने सांबर साल्ट के नाम से सांबर साल्ट के नाम से यहां पर क्या खोल रखी है भाई? एक संस्था खोल रखी है। क्या खोल रखी है? एक संस्था खोल रखी है। तो लिखो यहां पर, इस झील के पास सांबर साल्ट कंपनी है, जो यहां पर नमक का उत्पादन करती है। अब देखो भाई, अगर इस झील की बात करूं तो इस झील के अंदर देखो मेंथा, रूपनगढ़ और खंडेला
मेंथा, रूपनगढ़, खंडेला, ठीक है, इन नदियों का पानी आकर इसमें गिरता है। तो एक लाइन लिखो, इस झील में मेंथा, रूपनगढ़ व खंडेला नदियों का जल आकर गिरता है, नदियों का जल आकर गिरता है। लिख लिया भाई। फिर लिखो इस झील के बारे में। देखो इस झील के पूर्वी छोर, यानी कि ये जो झील है, इस झील के पूर्वी छोर पर यहाँ पर एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है शाकंभरी माता का मंदिर, या फिर इसी को कहते हैं देवयानी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? देवयानी। ठीक है, लिखो इस झील के पूर्वी भाग में, इस झील के पूर्वी भाग में शाकंभरी माता या देवयानी या तीर्थों की नानी माता का मंदिर स्थित है। तीर्थों की नानी माता का मंदिर स्थित है। ठीक है मेरे भाई। तो ये माता का मंदिर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई। देखो इस झील के पास की बात करूं तो यहाँ पर नालीसर झील भी है। क्या है मेरे बच्चे? नालीसर झील यहीं पर बनी इस झील के पास में। तो लिखो नालीसर झील, नालीसर मस्जिद लिखो भाई। इस झील के पास नालीसर मस्जिद बनी है, नालीसर मस्जिद बनी है। फिर देखो इस झील के बारे में अगर बात करें तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का जो निर्माण करवाया गया वो वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया। तो इसके जो बारे में तथ्य अपन को जानने को मिलते हैं वो बिजोलिया शिलालेख से मिलते हैं। तो लिखो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया, वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया, वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया। अब देखो भाई यहाँ पर अपन ये पूरी झील होती है। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डीडवाना झील। बहुत इंपॉर्टेंट झील है ये भी, डीडवाना झील। तो हेडिंग लगाओ डीडवाना झील। देखो ये डीडवाना जो झील है, डीडवाना जो झील है, इस डीडवाना झील को ही खालदा झील कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? खालदा झील। तो लिखो भाई डीडवाना या खालदा झील। देखो ये डीडवाना जो झील है वो नागौर में है भाई। कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। और इस झील से भी नमक का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? नमक का उत्पादन किया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस झील के नमक की तो ये झील खाने योग्य नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूं इस झील के नमक की तो इस झील का जो नमक है ये नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है, सोडियम सल्फेट की। और सोडियम सल्फेट की मात्रा पाए जाने के कारण इसको झील के नमक को अपन खा नहीं सकते। क्योंकि शुद्ध नमक जो होता है वो NaCl होता है। क्या होता है भाई? NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। लेकिन ये कैसा है? सोडियम सल्फेट। तो लिखो यह झील नागौर में स्थित है। फिर लिखो इस झील से भी नमक प्राप्त किया जाता है, इस झील से भी नमक प्राप्त किया जाता है, इस झील से भी नमक प्राप्त किया जाता है जो खाने योग्य नहीं है, जो खाने योग्य नहीं है, जो खाने योग्य नहीं है। ठीक है भाई, जो खाने योग्य नहीं है। अब लिखो यहां पर ओ लिखते हैं, क्योंकि इस नमक में, कंटिन्यू लिखो, क्योंकि इस नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा, क्योंकि इस नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है मेरे भाई। अब देखो आगे चलते हैं। देखो इस झील के पास में, इस झील के पास में सरकी माता या फिर पाडा माता का मंदिर स्थित है। लिखो भाई इस झील के पास सरकी माता या पाडा माता का मंदिर स्थित है।
अब देखो इस झील के नमक को खा नहीं सकते, यानी कि इस झील के नमक का उपयोग कहीं ना कहीं तो होता होगा, इसलिए तो बनाई जाती है। तो इस झील के नमक से रंगाई छपाई की जाती है वस्त्रों पर। क्या की जाती है? रंगाई छपाई की जाती है। तो लिखो मांडो, इस झील के नमक से वस्त्रों की रंगाई छपाई की जाती है। वस्त्रों की रंगाई छपाई की जाती है। इस झील के बारे में अभी आपको ध्यान रखना है। अब देखो मेरे बच्चे, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट झील और आती है और उस झील का नाम है पंचपद्रा झील। पंचपद्रा झील, पंचपद्रा झील। देखो मेरे बच्चे, इस झील की मैं बात करूं तो इस झील का निर्माण पंचा भील के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? पंचा भील के द्वारा। और इस झील में 98% शुद्ध नमक है भाई, इसमें शुद्ध नमक है। और शुद्ध नमक 98% यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% है। लिखो भाई इसमें, लिखो इसमें, लिखो ये इस झील का निर्माण पंचा भील के द्वारा करवाया गया। इस झील का निर्माण पंचा भील के द्वारा करवाया गया। ठीक है। इस झील में सबसे शुद्ध नमक पाया जाता है। इस झील में सबसे शुद्ध नमक पाया जाता है। क्योंकि इस झील के नमक में 98% NaCl की मात्रा होती है। क्योंकि इस झील के नमक में 98% NaCl की मात्रा होती है। देखो इस झील के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर खारवाल जाति के जो लोग हैं वो यहाँ पर नमक उत्पादन का काम करते हैं और वो मोरली झाड़ी से यहाँ पर नमक बनाते हैं। लिखो लिखो भाई, लिखो यहाँ पर, इस झील में खारवाल जाति के लोग, इस झील में खारवाल जाति के लोग नमक का उत्पादन करते हैं। इस झील में खारवाल जाति के लोग नमक का उत्पादन करते हैं, नमक का उत्पादन करते हैं, जो मोरली झाड़ी से नमक बनाते हैं, जो मोरली झाड़ी से नमक बनाते हैं। देखो इसमें क्या है कि यहाँ पर क्यारियाँ बनाई जाती है भाई। जैसे यहाँ पर एक कुआं खोदा और कुएं के अंदर इस प्रकार से पानी भर दिया जाता है पंचपद्रा झील का, और ये पानी तो भाप बन के उठ जाएगा और यहाँ पर नमक जम जाएगा। और इस पद्धति को कहेंगे केसिया पद्धति, केसिया पद्धति। तो लिखो, इस झील के पास कुओं से नमक प्राप्त करने की पद्धति को केसिया पद्धति कहते हैं। कुओं से नमक प्राप्त करने की पद्धति को केसिया पद्धति कहते हैं। चले भैया, हाँ। अब देखो इस झील की मैं बात करूं तो इस झील के आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे संस्थान हैं जो नमक का उत्पादन करते हैं। वो प्राइवेट संस्थान होते हैं, निजी संस्थान। तो उन निजी संस्थानों को देवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवल। तो लिखो, इस झील के पास में अन्य छोटे छोटे निजी संस्थान नमक का उत्पादन करते हैं, नमक का उत्पादन करते हैं, जिन्हें देवल कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। ठीक है बच्चे, फिर लिखो लूणकरणसर झील। लूणकरणसर झील, तो जो लूणकरणसर झील है
ये बीकानेर में है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखो, देखो यह झील बीकानेर में स्थित है। इस झील में होने वाला नमक या बनने वाला नमक आसपास के क्षेत्र में खपत हो जाता है, आसपास के क्षेत्र में खपत हो जाता है। ठीक है बच्चे। फिर एक लिखो रेवासा झील, रेवासा झील, और ये सीकर में स्थित है। रेवासा झील कहाँ पर है? सीकर में स्थित है, तो लिखो रेवासा झील। लिख लिया? लिखो, यह झील सीकर में स्थित है, जो राजस्थान की एकमात्र विलुप्त होने के कगार पर खारे पानी की झील है। तो लिखो इसमें, जो एकमात्र खारे पानी की ऐसी झील है, जो एकमात्र खारे पानी की ऐसी झील है जो विलुप्त होने के कगार पर है, विलुप्त होने के कगार पर है। फिर लिखो भाई, अब कुछ झीलें मैं आपको डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, उनके बारे में इतना सा ध्यान रखना है कि वो झील कहाँ पर है। तो लिखो कावोद झील, कावोद झील जैसलमेर, कावोद झील जैसलमेर, कावोद झील जैसलमेर। ठीक है मेरे भाई। फिर लिखो डेगाना झील नागौर, कुचामन झील नागौर, कच्छोर झील सीकर, रेवासा झील सीकर, ताल छापर झील, ताल छापर झील चूरू, फलोदी झील जोधपुर, फलोदी झील कहाँ पर है? जोधपुर में। पोखरण झील जैसलमेर, पोखरण झील जैसलमेर, पोखरण झील जैसलमेर। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। अब इसमें थोड़ा सा अन्य तथ्य लिख लो। देखो राजस्थान की सबसे बड़ी जो नमक मंडी है वो नावा नागौर में। तो लिखो एक लाइन ये लिखो, राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी नावा नागौर में है, राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी नावा नागौर में है। ठीक है भाई। तो ये अपनी खारे पानी की झीलें थी भाई, कंप्लीट हो चुकी है, मीठे पानी की और खारे पानी की। तो मेरे प्यारे बच्चा, एक एक चीज़ को आराम से बहुत डिटेल से मैंने बताया है। आप सभी नोट्स बनाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए, अच्छे से पढ़िए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, समाज में अपना एक अस्तित्व बनाइए। तो तब तक के लिए अब अपन नेक्स्ट क्लास में नया वीडियो लेकर आएंगे, नई क्लास में नए टॉपिक के साथ आएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।